आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। इंडिया हिटिंग इस्लामाबाद। कराची का नेवल बेस घेर देंगे पूरे पाकिस्तान। मई 2025 में जो लोग इस किस्म के भारतीय चैनल देख रहे थे उन्हें तो शायद ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और इस जैसे बड़े शहरों में तबाही फैली हुई है। मगर ज़मीनी सूरत हाल, बल्कि ज़मीनी क्या फ़ज़ाई सूरत हाल भी इससे बिल्कुल अलग थी। वो हम अभी दिखाते हैं और बताते हैं। मगर फिर उस पाक भारत जंग के बाद हुआ ये कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह होने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। I have to say my favorite field marshal from Pakistan. Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. वो हर कुछ दिन बाद भारत के गिरने वाले तैयारों का जिक्र करके इंडिया के जख्मों पर नमक भी छिड़कते रहते थे। If you look at India and Pakistan, 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. ट्रंप जिन तैयारों की बात करते हैं वो पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात गिराए थे। साल था 2025, जब रात 1:05 पर सरहदों पर तारीकी और फजा में खामोशी थी। अचानक 72 भारतीय जहाज़ों का एक झुंड सरहद के करीब आया और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। निशाना बने थे आम शहरी। पाकिस्तान को इस हमले का अंदाजा था, इसीलिए उसने पहले से ही इसका जवाब भी तैयार कर रखा था। पाक फजाइया के शाहीनों ने हमले के लिए आने वाले दुश्मन के जहाज़ों को एक एक करके ट्रेस किया और उनके कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम को जाम कर दिया। अब भारतीय पायलट गूंगे और बहरे हो चुके थे। वो अपने अफसरों से राब्ता करके ना उनकी बात सुन सकते थे और ना अपनी बात पहुंचा सकते थे। जहाज़ के कॉकपिट में वो बेबस बैठे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करें। इधर शाहीनों ने टारगेट्स को लॉक किया और एक के बाद एक पूरे 8 जहाज़ों को फजा में ही उड़ा कर रख दिया। भारत ने जो नफरत की आग भड़काई थी, उसका घमंड इसी आग के शोलों में जलकर राख हो गया। पाकिस्तान ने दुनिया पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी बर्तरी की धाक बिठा दी। भारतीय कम्युनिकेशन, रेडार और जीपीएस सिस्टम सब नाकारा कर दिए। हमले के लिए आने वाले इंडियन पायलटों की गुफ्तगू तक सुनी जा रही थी, जो बाद में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को सुनाई। I have audio from Rafale formation. लेकिन बात यहाँ तक पहुंची कैसे? क्यों 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग इस लेवल पर पहुंच गई कि अमेरिकी सदर को बीच में कूदना पड़ा? और सबसे खास बात कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती कैसे? ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला हुआ। ये एक मुकम्मल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसका सबूत ये है कि भारत ने इस हमले के सिर्फ 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान को इसमें मुलविस करार दे दिया। और दूसरी बात ये कि जिस जगह ये वाक़या हुआ, पुलिस स्टेशन वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मुश्किल रास्ता होने की वजह से वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है। मगर कमाल देखिए कि वाक़ये के सिर्फ 10 मिनट के अंदर वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। और जब पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात के सबूत मांगे तो कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद से तहकीकात की पेशकश की तो उस पर भी इनकार कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। हद तो ये है कि 1 साल बाद भी भारत पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत सामने नहीं ला सका। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो DGMO और DG एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो। ना कुछ बताने को है, ना कुछ कहने को है। भारत कोई भी बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। मई 2025 में इसराइल ने अपने जदीद ड्रोन हैरप इंडिया को दिए
और कहा जाता है कि उनको चलाने के लिए 150 से ज्यादा इस्राएली माहिर भी इंडिया आए थे। यानी पाकिस्तान का सामना एक नहीं 2 दुश्मनों से था। एक तरफ 5 गुना ज्यादा ताकत रखने वाला इंडिया और दूसरी तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाला इसराइल। India will identify, track and punish every terrorist. तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक वाक़े के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि हर गुजरते दिन के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बद से बदतर होते चले गए और फिर 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात भारतीय स्क्वाड्रन 17 ने 16 राफेल तैयारों के साथ पाकिस्तान का रुख किया। लेकिन पाकिस्तान पहले ही तैयार बैठा था। उसने इन जहाज़ों के सिग्नल जाम कर दिए और वो बेबस होकर वापस लौट गए। इस नाकामी के बाद भारत ने अपना एलीट स्क्वाड्रन 101 मैदान में उतार दिया। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारत 72 जंगी तैयारे फजा में ले आया। हर फॉर्मेशन में Su-30, मिराज 2000 और दरमियान में 2 राफेल थे। उस रात उन जहाज़ों ने मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट पर हमला कर दिया। मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया। जवाब में पाकिस्तान के 42 तैयारे फजा में बुलंद हुए। हमले की इत्तला मिलते ही एयर चीफ ने उन्हें दुश्मन के जहाज गिराने का हुक्म दिया। पाकिस्तान के पास हमले के लिए PL-15 मिसाइल थे। भारतीय पायलट्स का ख्याल था कि इन मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, इसीलिए वो सरहद से 180 किलोमीटर दूर रहे। हालांकि ये उनकी गलत फहमी थी। PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर है। दुश्मन के जहाज गिराने का ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तानी पायलट चंद मिनट में दिफाई पोजीशन से हमले की पोजीशन में आ गए। पहले भारतीय तैयारों का रेडार सिस्टम जाम किया, फिर सैटेलाइट राब्ता भी काट कर रख दिया। उसके बाद पाकिस्तानी तैयारे निचली परवास करते हुए उनके करीब पहुंच गए। मिसाइलों के रेडार आखिरी लम्हों में ऑन हुए, टारगेट्स लॉक हुए और भारत के 4 राफेल, एक Su-30, एक मिराज 2000 और एक MiG-29 तबाह हो चुके थे। उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिल सका। इसराइली हैरोप 2 ड्रोन भी मार गिराया गया। ये अरब इसराइल जंग के बाद दुनिया में तैयारों की दूसरी सबसे बड़ी डॉग फाइट थी। पाकिस्तान का ये हमला इतना अचानक और तेज था कि भारत के बाकी जहाज फौरन भाग खड़े हुए और चंद मिनट में ही आसमान खाली हो गया। पाक फजाइया के शाहीन चाहते तो भारत के और भी जहाज़ों को निशाना बना सकते थे, मगर उन्हें सिर्फ उन जहाज़ों को टारगेट करने की इजाज़त थी जिन्होंने पेलोड गिराया था, यानी हमला किया था। Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory. राफेल को गिराना पाक फजाइया का बहुत बड़ा कारनामा था और इस पर दुनिया आज तक हैरान है, खास तौर पर फ्रांस, जिससे भारत ने अरबों डॉलर्स के 36 राफेल खरीदे थे। इधर राफेल के सामने पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10 थे। देखने में तो राफेल और J-10 का कोई मुकाबला नहीं, मगर पाकिस्तानी पायलटों ने मुसलसल मशक से ये फर्क कम कर दिया। 2 साल तक रोजाना लो लेवल फ्लाइंग, रेडार के बगैर परवाज और कम्युनिकेशन बंद करके प्रैक्टिस होती रही ताकि दुश्मन सिग्नल जाम भी कर दे तो वार प्लान मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी पायलट राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम से भी वाकिफ थे, जो मिसाइलों को धोखा देने की सलाहियत रखता था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने न सिर्फ भारतीय फजाइया को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसका एतमाद भी हिला दिया। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट के शेयर्स नीचे आ गए, जबकि J-10 से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखा गया। भारत के लिए ये एक बड़ा अस्करी और नफसियाती धचका था। भारत ने इस नाकामी का दाग धोने के लिए 8 और 9 मई को ड्रोन्स और ब्राह्मोस मिसाइलों से हमले किए, मगर नाकामी का ये दाग और गहरा हो गया। अटैक हुआ नूर खान बेस पे। भारत ने नूर खान, शोरकोट और दूसरे एयरबेस को निशाना बनाया। उन हमलों में 31 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने उस वक्त फैसला कर लिया कि अब दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी है। फिर पाकिस्तान ने जवाबी वार किया। भारत ने बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में हमला किया था, जबकि पाकिस्तान ने फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया और भारत पर फतह 1 और फतह 2 मिसाइल बरसा दिए। ये हमला इतना खौफनाक था कि उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हमले में आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम बर्बाद कर दिया। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी और नौशहरा में भारतीय इंटेलिजेंस का दहशतगर्दी का मरकज तहस नहस कर दिया। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़
भटिंडा और अखनौर के एविएशन बेसिस को उड़ा कर रख दिया। बयास के इलाके में ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा राख कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई भारतीय पोस्टें भी तबाह हुई। भारतीय पंजाब, गुजरात, राजस्थान में अहम मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया। इतना सब कुछ हो गया मगर भारत के तैयारों को फजा में उड़ने की जुर्रत तक नहीं हो सकी। वो तो 6 और 7 मई की दरमियानी शब की नाकामियों के बाद से अंडरग्राउंड हो चुके थे। पाकिस्तान ने साइबर हमले में भारत के पावर ग्रिड के 70% हिस्से को नाकारा बना दिया। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत कई हुकूमती वेबसाइटों को हैक कर लिया गया। यहां आपको ये भी बता दूं कि भारत ने 8 और 9 मई को पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल भी फेंके थे, मगर पाकिस्तान ने ये भी हैक कर लिए। इससे हुआ ये कि बहुत से मिसाइल भारतीय पंजाब में ही गिर गए और वहां तबाही फैल गई। 10 मई को एयरफोर्स और पाक फौज दोनों ने मिलकर हमला किया था। एयरफोर्स JF-17 से मिसाइल फेंक रही थी। इसी दौरान पाक फौज फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल दाग रही थी। ये एयरफोर्स, मिसाइल फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऐसा मुश्तरका ऑपरेशन था जिसने चंद घंटों में जंग का नक्शा पलट कर रख दिया। यही खौफनाक नाकामियां थी जिनकी वजह से 7 और 10 मई भारत के लिए डरावना ख्वाब बनकर रह गया। इतनी बड़ी तबाही देखकर भारतीय हुकूमत और फौज के हाथ पैर फूल गए। मगर जैसा कि हमने शुरू में दिखाया कि भारतीय मीडिया अपने लोगों को कुछ और ही कहानी सुना रहा था। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ। इंडिया हिटिंग इस्लामाबाद। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो। इंडिया ही के कुछ समझदार लोगों ने अपने हुक्मरानों को आईना दिखाने और आवाम को हकीकत से आगाह करने की कोशिश की। राफेल कितने गिरे ये बताइए। एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? Who cares? हमारी सेना नालायक। उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में। तो हमारा सवाल सीधा है, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5। फिर ये हुआ कि भारत ने जंग से पीछा छुड़ाने के लिए अमेरिका समेत 5 मुल्कों को बीच में डाला कि सीज फायर करवा दें। इधर पाकिस्तान जिस तरह हमले कर रहा था, दुनिया को ये भी डर था कि कहीं भारत की पूरी एयरफोर्स ही तबाह ना हो जाए। फिर 10 मई की सुबह 8 बजे अमेरिकी वजीर खारजा मार्क रोबियो ने पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार से रब्ता किया और कहा कि इंडिया जंग बंदी के लिए तैयार है, पाकिस्तान हमले बंद कर दे। कुछ देर बाद सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़ोन आया। कुछ और मुल्कों के भी फ़ोन आए तो पाकिस्तान जंग बंदी के लिए राजी हो गया। An immediate ceasefire between India and Pakistan. अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके दुनिया को बताया कि रात भर मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी हो गई है। इंडिया की तरफ से भारतीय वजीर खारजा विक्रम मिस्री ने दोपहर 4 बजे सीज फायर का ऐलान किया। It was agreed between them that both sides would stop all firing. इस तरह भारत को जो बदतरीन शिकस्त हुई वो दुनिया भर में इबरत की मिसाल बनकर रह गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कई इंटरव्यूज में कहा कि पाक भारत जंग उन्होंने बंद करवाई और भारत के कई तैयारे गिराए गए। We stopped India and Pakistan. Ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. I ended 7 wars. This includes Pakistan and India. खुद भारतीय चीफ ने भी तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं। Not the jet being down, but why they were being down. A jet, at least one jet was down. बहरहाल इस जंग में पाकिस्तान का जीतना मिलिट्री तारीख की अजीम मिसालों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $8 बिलियन है, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट $80 बिलियन। इसी तरह अफरादी कुव्वत और असलहे में भी इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ताकत रखता है। मगर वो कहते हैं ना कि जंगें साजो सामान या अफरादी कुव्वत से नहीं बल्कि जज्बों की ताकत से लड़ी जाती हैं। इंडिया ने 7 मई को किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था। पाकिस्तान के DG ISPR ने इस पर तंज किया कि मर्दों की तरह हमला तो नहीं कर सके, कम से कम नाम तो मर्दाना रख लेते। बदकिस्मती है कि ये है प्रोफेशनल फौज, पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। इस जंग में पाकिस्तान की जीत ने दुनिया भर में पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में खाने पर मदऊ किया, तो आलमी बरादरी पर साफ जाहिर हो गया कि इस जंग में फातेह कौन रहा। उसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा भी किया, जिससे पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क बन चुका है। इसी तरह ईरान अमेरिका जंग में भी पाकिस्तान ने कामयाब सालसी करके ये साबित कर दिया
कि वो जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। दूसरी तरफ भारत, जो पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशों में मसरूफ था, अब आलमी सतह पर खुद अकेला हो चुका है।